students, welcome to my channel StudyCom. I am Pooja Pava and today we will be dealing in the unit of money and banking. This chapter will be about money, and the topic that will be discussed now will be your types of money. Last class we have studied all the functions, evolution of money, and so now it is the next topic that is types of money. So टाइप्स ऑफ मनी में मैंने 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है। पहला है आपका लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी, तो लीगल वर्ड जो लीगल हो, सबसे इजी तरीका समझिएगा, जो लीगल हो उस कंट्री में, लॉ ऑफ लैंड के थ्रू लीगलाइज हो जाए, जो करेंसी गवर्नमेंट के सैंक्शन से चले, जिस करेंसी के पीछे बैकअप गवर्नमेंट का हो, ऑर्डर गवर्नमेंट का हो, तो वो करेंसी उस कंट्री में लीगल हो जाती है। तो इसलिए उस करेंसी को हम लीगल टेंडर मनी भी बोलते हैं। तो लीगल टेंडर मनी बहुत आसान है आपके लिए समझने के लिए कि क्या है, विच इज बैक्ड बाय लॉ ऑफ लैंड, विच इज सैंक्शन बाय द पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री। सिंपल। नेक्स्ट इज फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी क्या है? जो लीगल टेंडर मनी तो है ही, लेकिन उसका एक फॉर्म है, और वो जो फॉर्म ऑफ मनी है या जो टाइप ऑफ मनी है वो सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट तो है, लेकिन उसका फॉर्म अलग है। और वो जो फॉर्म है वो ऑपरेट होता है ट्रस्ट की वजह से, ट्रस्ट बिटवीन पीपल की वजह से। पीपल कौन होंगे? 2 पार्टी होंगी, पेयर और पेई। पेयर जो पे करता है और पेई जो रिसीव करता है। तो ये जो फिड्यूशरी मनी है ये ट्रस्ट की वजह से ही ऑपरेट होता है, जैसे चेक्स और ड्राफ्ट्स। अब इसमें ट्रस्ट क्या है? अगर मैं आपसे कोई सामान खरीदती हूँ, वो सामान मैंने आपसे ले लिया, उसकी ओनरशिप मैंने अभी आपसे ले ली है, और उसके बदले में अगर मैं आपको चेक से ड्राफ्ट से पेमेंट कर रही हूँ, तो एक तरीके से मैंने आपको कैश नहीं पे किया, उसकी पेमेंट आपको एज ऑन दैट पॉइंट नहीं किया, बट इट्स लाइक अ प्रॉमिस ओनली। वो एक ट्रस्ट पे मुझसे लेगा और वो उसकी पेमेंट जाके वो बैंक में देगा, चेक या ड्राफ्ट उसको रिडीम कराएगा, और तब उसके पास वो कैश आएगा। तो यहाँ पर उतने समय के लिए ट्रस्ट ही तो है, तो इसीलिए इसको ये फिड्यूशरी मनी कहलाता है। एक ये कैटेगरी है फिएट मनी की, ये कोई अलग मनी नहीं है। लीगल टेंडर मनी और फिड्यूशरी मनी, फिएट मनी भी होते हैं, बस फिएट ऑफ द मनी मतलब वो गवर्नमेंट के ऑर्डर से ही आता है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि इमरजेंसी सिचुएशंस में ऐसी मनी रिलीज की जाती है। तो वो भी लीगल टेंडर मनी है, फिड्यूशरी मनी है, और ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट से ही है, लेकिन एक इमरजेंसी सिचुएशन भी जब आती है, जब गवर्नमेंट का ऑर्डर तब आता है, तो वो फिएट मनी कहलाती है। तो आई होप these 3 points are very clear in your mind. So now let us now come to money supply. मनी सप्लाई पर आने से पहले हम उसका अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि मनी सप्लाई आखिर होता क्या है। तो मनी सप्लाई का मतलब है कि किसी भी इकोनॉमी में एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी है हेल्ड इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक इज कॉल्ड मनी सप्लाई. Money supply is the total amount of money which is held by the public at a particular point of time in an economy is called money supply. तो जो टोटल सर्कुलेटेड मनी है, जो मनी पूरी सर्कुलेशन में इकोनॉमी में पब्लिक के हैंड्स में, तो वो होती है मनी सप्लाई. तो इसमें क्या क्या चीज नहीं आती जब मैं बोलती हूँ कि हेल्ड बाय पब्लिक, तो ना ही इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आता है, सेंट्रल बैंक आता है, ना ही कमर्शियल बैंक आता है, ना ही किसी और टाइप का कोई मॉनेटरी अथॉरिटी आता है. गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक, नो कमर्शियल बैंक इज इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई. अब मनी सप्लाई को कुछ यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया है, मेजर्स में डिवाइड कर दिया गया है. तो इसके कंपोनेंट्स ज्यादा बेहतर रहेगा क्या ना. कंपोनेंट्स क्या है? M1, M2, M3 एंड M4. हालांकि सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सारे तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट यू नो ऑल ऑफ देम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको दिमाग में कम से कम M1 और M2 तो रखना ही होगा कि क्या होता है. तो M1 में क्या आता है? C प्लस DD प्लस OD. अब ये जब मैं कंपोनेंट्स के बारे में जब आपको डिटेल समझा रही हूँ, तो आप समझिए कि इस मैं क्या बात कर रही हूँ. जब मैं बोलती हूँ कि करेंसी इन सर्कुलेशन, करेंसी नहीं सॉरी मनी इन सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी,
एंड दैट टू हेल्ड इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक। तो पब्लिक कैसे कैसे कौन कौन सा अमाउंट है जो पब्लिक हेल्ड करती है, किस किस फॉर्म में मनी को होल्ड करती है। देखिए पब्लिक क्या है, नॉर्मल सिंपल करेंसीज के फॉर्म में मनी को होल्ड करती है। करेंसी में कॉइन्स भी आता है और पेपर मनी भी आता है, जो नोट्स वगैरह होते हैं, तो ये सब कुछ आता है। तो वो नॉर्मल करेंसी भी आता है। और पब्लिक दूसरी चीज सेविंग्स करती है, या तो वो डिपॉजिट करती है किसी बैंक में जाके, या फिर पोस्ट ऑफिस में। तो दो तीन चीजें हो गई आपकी, सेविंग्स, डिमांड डिपॉजिट, सेविंग्स इन पीओ, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। डिपॉजिट दो तरीके के होते हैं, टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट क्या होता है, जो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमको बैंक में रखना पड़ता है और उस पर्टिकुलर टाइम के बाद वो मैच्योर होता है, मतलब हम उसको तभी निकाल सकते हैं बैंक से जब वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड ओवर हो जाए। और डिमांड डिपॉजिट है जब आप उसको कभी भी रिडीम करा सकते हैं एज एंड व्हेन ऑन डिमांड। तो ये चीज हो गई। अब बहुत लोगों को नहीं पता है तो बैंक के अलावा हम पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग कर सकते हैं। तो पब्लिक सेविंग्स कहाँ भी करती है, पोस्ट ऑफिस में भी करती है। तो वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी जब हम मनी सप्लाई में जब बोलते हैं मनी हेल्ड इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक। तो M1 जो पहला कंपोनेंट है उसमें क्या आता है, CDOD। C स्टैंड फॉर करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, करेंसी में आपके नोट्स कॉइन्स सब आ जाएंगे। DD मीन्स नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द बैंक, हेल्ड बाय पब्लिक इन द बैंक, मतलब बैंक में जो है। OD अदर डिपॉजिट, इसमें दूसरे डिपॉजिट्स भी आ जाएंगे जो RBI में, अदर डिपॉजिट्स विद RBI, अगर आपने RBI के अंदर कोई डिपॉजिट किया है। दूसरा एलिमेंट आता है M2। M2 में M1 आएगा, मतलब M1 के सारे कंपोनेंट CDD, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट्स, प्लस सेविंग्स ऑफ पीपल इन PO मीन्स पोस्ट ऑफिस। तो M1 के अलावा मतलब ये सारे डिपॉजिट्स और करेंसी के अलावा जो सेविंग लोगों ने पोस्ट ऑफिस में करी है वो सब M2 में आ जाएगा। M3 में क्या आएगा, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, मतलब M1 मतलब ये सारी चीजें, लेकिन सेविंग ऑफ पीपल इन पोस्ट ऑफिस नहीं आएगा। क्या आएगा, नेट टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, मतलब टाइम डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक में किए, ना कि पोस्ट ऑफिस में किसी तरीके की सेविंग। ठीक है। और M4 में क्या आएगा, M3 तो आएगा ही, मतलब CDD, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट्स, प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, प्लस सेविंग विद पोस्ट ऑफिस। ठीक है। तो ये आप इसके कम से कम एलिमेंट्स को याद रखना, आपको वर्ड बाय वर्ड बहुत जरूरी है। यू शुड नॉट मेस अप विद एनी टर्म्स। आप ये टाइम डिपॉजिट की जगह डिमांड डिपॉजिट मत याद कीजिएगा, ये डिमांड की जगह टाइम मत कीजिएगा। जो जैसे वर्ड्स यूज हुए हैं स्पेसिफिकली आपको याद करना जरूरी है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और समझ के याद रखना ज्यादा इजी रहेगा। लेकिन हाँ, यू कैन नॉट मेस अप विद एनी ऑफ द टर्म, अदरवाइज मार्क्स विल बी डिडक्टेड ऑन दैट बेसिस ऑल्सो। तो ये दोनों M1 और M2 आप याद रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर नॉलेज से आपको M3 और M4 भी पता होना चाहिए। अच्छा, डिफरेंस क्या है, ये सबसे ज्यादा लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई माना जाता है, क्योंकि ये हाईली लिक्विड है। आप देखिए करेंसी हो, नेट डिमांड डिपॉजिट बैंक हो या OD हो, ये हाईली लिक्विड माना जाता है। और लेकिन ये लिक्विड तो है बट काफी नैरो पर्सपेक्टिव है, नैरो फॉर्म ऑफ मनी है, सप्लाई है। ये जो है ये सबसे लेस लिक्विड है, इसकी लिक्विडिटी कम है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी जो जल्दी लिक्विड नहीं हो सकती हैं। और लेकिन ये बहुत कॉम्प्रहेंसिव, पर्टिकुलरली कह सकते हैं बहुत कॉम्प्रहेंसिव आइडिया है मनी सप्लाई को स्टडी करने का, क्योंकि इसके जो कंपोनेंट्स है काफी इलाबोरेट है और काफी कॉम्प्रहेंसिव है। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि मनी सप्लाई क्या होता है। तो सिंपल आपको ध्यान में एक डेफिनेशन रखनी है कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट इज बीइंग सर्कुलेटेड इन इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक। इसमें ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट, ना ही कमर्शियल बैंक और ना ही गवर्नमेंट के पास कोई पैसा, गवर्नमेंट का पैसा या सेंट्रल बैंक का पैसा या कमर्शियल बैंक का पैसा आता है। These three items are excluded. Only money held by public and at a particular period of time. Period meaning point of time. तो ये चीज है मनी सप्लाई. It denotes point of time and not period of time. ठीक है? तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया हो. प्लीज लर्न इट थॉरली एंड अगर आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें. और आप आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया हो एंड इट इज यूजफुल फॉर यू. सो आई होप आपको आज सब कुछ समझ में आया हो और आपको फर्दर वीडियोस आपको सिलेबस के हिसाब से मिलते चले जाएंगे.
You don't need to worry about that, but please do not forget to like and subscribe my video and channel too. Thank you, and that's all.